सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपने नारियल के पेड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसी गांव में एक पुराना और अकेला नारियल का पेड़ था जो सबसे अलग था। ना कोई उसके पास जाता था और ना ही कोई उसके नारियल तोड़ता था। लोग कहते थे कि ये पेड़ जादू से भरा हुआ है। जो सच्चा होता है उसे वरदान मिलता है और जो झूठा होता है उसका सब कुछ खो जाता है। उसी गांव में एक 10 वर्षीय छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम मनु था। मनु के पापा बचपन में ही चल बसे थे और उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। घर में पैसे नहीं थे और एक दिन डॉक्टर मनु की माँ को देखने आए। डॉक्टर ने मनु से 500 रुपए मांगे, लेकिन उसके पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मनु ने सोचा कि वो पैसों का इंतजाम करेगा और वो पैसों का इंतजाम करने निकल पड़ा। वो अपने गांव में जाकर बड़े बुजुर्गों से काम मांगता था और उनकी सलाह लेता था। मनु की मन की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो रात को ही काम ढूंढने निकल पड़ा। वो सबके घर जाकर काम करता था और पैसे जमा करता था, लेकिन मनु की मेहनत के बावजूद वो सिर्फ 300 रुपए ही जमा कर पाया। अंत में वो थक हार कर उसी नारियल के पेड़ के पास चला गया जहां जाने से सबने मना किया था। वहां जाकर उसने उस नारियल के पेड़ से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे पैसे नहीं, माँ के लिए दुआ चाहिए। अगर आप चाहे तो मुझे कुछ भी ना दे, पर मेरी माँ ठीक हो जाए। अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और एक चमकता हुआ नारियल मनु के हाथ में आ गिरा। वो तुरंत उसे नारियल को लेकर अपने घर की ओर चला गया। मनु की माँ का शरीर बुखार से तप रहा था और वो बहुत परेशान थी। लेकिन जब मनु घर आया और उसने अपनी माँ को सारी बातें बताईं, तो माँ की आंखों में आशा की किरण दिखाई दी। अगली सुबह माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मनु की माँ एक ही रात में कैसे ठीक हो गई। मनु मुस्कुराते हुए सबको वो नारियल दिखाता है जो अब एक साधारण नारियल बन चुका था। उस नारियल में 200 रुपए थे, बिल्कुल वही रकम जो मनु के पास नहीं थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे और अच्छे लोगों की मदद कभी आसमान से भी हो जाती है। जादू हमारे अंदर ही होता है, ईमानदारी, प्यार और विश्वास के रूप में। सुंदरपुर के लोगों ने सीखा कि वो पेड़ जादू नहीं करता, बल्कि वो सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा लेता है।